खरीदने की कोशिश कर रहा है। हाँ पता कीजिए ना कि कौन है वो, ये पता तो करना ही चाहिए। मंगल के घर पुलिस आ गई है और पुलिस को देखकर जरा सौम्या को देखिए कैसे उसके होश उड़ गए हैं। अब इधर सौम्या के होश उड़े हैं तो उधर मंगल को समझ में आ रहा है कि आखिर सौम्या की हालत खराब क्यों हो रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। अब पुलिस वाले तो तहकीकात कर रही हैं और उन्हें इस बात का पता चला है कि गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर किसी ने ब्रेक फेल किया था। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो नहीं हो सकता ना कि अचानक ब्रेक फेल्स हो जाए, और तो ये ज़रूर किसी ने करवाया है, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो पुलिस आती है, बहुत सारी जांच पड़ताल होती है और जांच पड़ताल में ये पता चला कि ये ब्रेक फेल हुए नहीं थे, करवाए थे। तो बस आज पुलिस उसी के लिए आई है कि किसी ब्रेक फेल किसने करवाया है। हाँ, शक है हमें किसी के ऊपर, या कौन हो सकता है। मंगल के कान में तो बस ये बात पड़ी है, अब वो असली जासूस बनेगी और ना इस केस के तह तक जाएगी। पुलिस वाले ने तो अपना काम कर दिया है, बाकी का काम मंगल करेगी। फिलहाल आदित्य के मन में एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों कोई करेगा। तो वहीं आदित्य की माँ को तो पूरा यकीन है कि हो न हो ये काम ना सौम्या ने ही किया है। शक है एक ही है जो मेरे बेटे के मतलब पीछे ही पड़ी है और मेरी बहू के भी पीछे पड़ी है, वो है सौम्या। मतलब सौम्या ने ही सब कुछ किया धरा है, लेकिन ये देखो मेरे बेटे के ऊपर सर पे पट्टी जैसे लगी है, आंखों पे भी लगी है। आज तक ये साबित नहीं हुआ है कि सौम्या ही ने सब कुछ किया है। इनफैक्ट मुझे लगता है अम्मा का जो दवाइयों का असर था अभी तक पूरी तरह गया नहीं है। उसी दवाइयों के असर में क्या पता अम्मा चली गई कार के नीचे और जाके मैं बोल रही हूँ ना, देखो ये जो सर पे पट्टी लग रही है ना, वो एक्चुअली आंखों पे पड़ी है सौम्या के प्यार की पट्टी। फिलहाल अभी ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी, आगे ये बात जरूर बढ़ेगी। सौम्या सबूत मिटाने की कोशिश करेगी, लेकिन मंगल के सामने हमेशा की तरह वो टिक नहीं पाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फूलों की माला कहाँ गई? इतने बड़े पॉलिटिशियन का ऑर्डर था, आप क्या करेंगे? फूल मिल तो इधर ही रखा था अपन ने। 1000 वरमालाएं मुझे चाहिए, वरना तुम दोनों के घर आकर तुम दोनों के फोटो पे मैं माला चढ़ाऊंगा। साइली और सचिन को लगा है बहुत बड़ा झटका। अब उन्हें समूह विवाह में वर वधू के लिए वरमाला बनाने का ऑर्डर मिला था और जैसा कि हम सब जानते हैं ये ऑर्डर सचिन लेकर आया था। शहर के एक बड़े नेता ने सचिन को ये ऑर्डर दिया था। कितनी मेहनत से साइली और मोहल्ले की औरतों ने मिलकर पूरी रात जगकर माला बनाई थी, लेकिन अब वो ट्रक गायब हो गया है जिसमें फूलों की मालाएं रखी थी। आखिर ये हो कैसे सकता है? सचिन और साइली का दुश्मन कौन है जिसने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया? तो अभी ये प्रोमो है तो आपको प्रोमो में ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है और किसने गायब किए ये फूल। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि साइली का सबसे बड़ा ऑर्डर था ये जो सचिन उसके लिए लेके आया था। 1000 वरमालाओं का ऑर्डर, एक सामूहिक विवाह के लिए सचिन एक ऑर्डर लेके आया था, एक पॉलिटिशियन का। अब हाल ही में जो चल रहा है शो में और जो सचिन से पंगे ले रहा है, क्या इसके पीछे उसका हाथ है या नहीं है, ये तो आपको पता चलेगा जब आप टेलीकास्ट देखेंगे और ये प्रोमो जब बाहर आएगा तब। साइली को नेताजी का फोन भी आ गया है कि अभी तक मालाएं पहुंची नहीं है। अब आप सबको क्या लगता है कि आखिर कौन हो सकता है? क्या रेणुका ने साइली से बदला लिया है या फिर ये किसी और का ही काम है? अब ये तो एक प्रोमो शूट है और हम सब जानते हैं कि प्रोमो शूट कहानी को बिल्डअप करने के लिए किया जाता है ताकि दर्शकों की क्यूरियोसिटी बढ़े कि अरे ये क्या हो गया, अब आगे क्या हो गया। फूलों की माला कहाँ गई? इतने बड़े पॉलिटिशियन का ऑर्डर था, आप क्या करेंगे? फूल मिल तो इधर ही रखा था अपन ने। 1000 वरमालाएं मुझे चाहिए, वरना तुम दोनों के घर आकर तुम दोनों के फोटो पे मैं माला चढ़ाऊंगा।
वो एक्चुअली जो पॉलिटिशियन है जिसका ऑर्डर है ना, ये जिसके लिए जो ये सामूहिक विवाह ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो लास्ट मिनट तक हमारे लिए रुके हैं और हमारी टेम्पो अब तक वहाँ पहुँची नहीं है। तो उन्होंने साइली को फ़ोन किया और बोला है कि अगर वरमाला नहीं पहुँची तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम लोग एक्चुअली अभी ये टैकल करेंगे कि वरमाला कहाँ गई और वक्त पे वरमाला सामूहिक विवाह के लोकेशन पे पहुँचती कैसे। तो आप इसी सवाल के साथ सीरियल देखते रहिए, आपको जवाब मिल जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ले जाएंगे दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को ले जाएंगे, लेकिन डोली में नहीं बल्कि बाइक पर। नील और रिद्धि की शादी हो गई है, लेकिन इनकी शादी किसी जंग से कम नहीं थी। इतनी मुश्किलों से इनकी शादी हुई और जब शादी के बाद ये जा रहे हैं रिद्धि की माँ का आशीर्वाद लेने, तो देखिए बीच रास्ते में क्या हो गया। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने इन्हें पकड़ लिया क्योंकि नील ने हेलमेट नहीं लगाया था। ये जमाई नंबर 1 की शादी है तो कुछ अलग और अतरंगा होना ही था इसमें। तो जैसे कि आपने देखा कि हम लोग बाइक पे दूल्हा और दुल्हन भगा रहे हैं बाइक और पुलिस वाला रोक लेता है और काफ़ी सिचुएशन हाथ से निकल जाती है जहाँ वो कहता है हेलमेट नहीं है। और रिद्धि को आदत नहीं है क्योंकि बहुत अमीर बैकग्राउंड से आती है और वो कहती है कि क्या ये सब देखना पड़ेगा अब शादी के दिन। तो नील किसी तरह एज बीइंग जुगाड़ू कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वहाँ से भाग जाता है फिर से। तो हम लोग पुलिस वालों ने हमें रोक लिया और हम फंस गए यहाँ पे। मुसीबत में फंसे नील को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने ट्रैफिक ऑफिसर को पैसे देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी देखिए नील का जुगाड़ूपन चालू है। उसे अच्छे से पता है कि आगे भी वो ऐसी ही मुसीबत में फंस सकता है और इसीलिए उसने ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का हेलमेट चुरा लिया। रिद्धि के लिए तो ये सब कुछ नया है, उसे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए वो थोड़ी परेशान भी है। ट्रेलर दिख चुका है, अब आगे पता नहीं पिक्चर कैसी होगी। देखिए नील बहुत बड़ा जुगाड़ू है और वो पूरी कोशिश करेगा कि रिद्धि जो उसकी अब जो बाइको बन चुकी है, मराठी में जैसे बोलती है, जो वाइफ बन चुकी है, उसके लिए पूरी कोशिश करेगा। बट हाँ, जैसे कि हमारे शो का नाम है जमाई नंबर 1, तो नील जो है वो रिद्धि के घर में ही आके रहेगा। अब वो जब वहाँ रहेगा और साथ में कंचन भी होगी तो सिचुएशन बहुत ही ड्रामेटिक होने वाली है। शादी तो इनकी हो चुकी है, नील और रिद्धि को अब एक दूसरे का कल्चर समझना पड़ेगा। शादी में तो हमें मराठी और सिंधी दोनों ही तरह की रस्में देखने को मिली हैं। नील मराठी है और रिद्धि यानी मैं सिंधी हूँ, तो इस मतलब शादी के सीक्वेंस में हमने ऐसा इंटरचेंज कर लिया अपना रुक्स। तो मैं मराठी ब्राइड हूँ और नील सिंधी दूल्हा है। कितना प्यार है, कितना प्यार है हमारे परिवार के बीच में। प्यार है ये कॉम्प्रोमाइज, ये तो ऑडियंस को बाद में पता चलेगा। पहना है नवारी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे पहन के इतना अच्छा लग रहा है। एंड स्पेशली जिस हिसाब से ये टाई होती है एंड ऑल्सो जो टेम्पल ज्वेलरी है उसके साथ में ये जो नथ है ये बहुत क्यूट है। वैसे आने वाला ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होगा जब जमाई राजा बनकर नील रिद्धि के घर आएगा। रिद्धि की माँ कंचन तो नील को पहले से ही पसंद नहीं करती है, ऐसे में हमें जमाई राजा और सासू माँ के बीच टशनबाजी देखने को मिलेगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
वैजू बिटिया। अपने बच्चे की खातिर माँ बाप को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। महाशिवरात्रि के दिन अब शिव जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। तो अब शिवरात्रि के दिन ही देखिए वैजू और राना का भी मिलन हुआ है। अब ये भगवान का ही तो संकेत है कि 7 साल बाद इन दोनों का आमना सामना हुआ है। प्यारे प्यारे क्यूट से कारण बैठे हैं और मुझे इनके साथ शूट करने में बहुत मज़ा आता है। 2 होनहार बच्चे हैं, मस्तीखोर भी है, पर मस्ती तो मुझे बचपन से पसंद है। बचपन से यानी बच्चा ही है तो अभी पर मज़ा आ रहा है। हाँ मैं भी, आप 2 साल ही तो बड़ी हूँ मैं आपसे। अरे ये 10 साल के, मैं 8 का और ये 5 की। हाँ मिलके मस्ती करते हैं। तो आज प्रोमो शूट है और राना और वैजू इतने दिनों से 7 सालों से अलग है, तो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और देखेंगे कि वायु और वानी उनके बच्चे हैं। उनके नहीं, राना का बच्चा वायु है और मेरी बच्ची वानी है, ये देखेंगे। और फिर अब अपनी बेटी की तबीयत के लिए राना ने मन्नत मांगी थी, उसी मन्नत को पूरी करने के लिए वो गांव के मंदिर में आया है। देखिए एक पिता का भाव अपने बच्चे के लिए, इस सर के बल वो चल रहा है। हाँ अभी प्रोमो उल्टे लटक गए थे ना वो। शब्द नहीं है हमारे पास। सर आप बोलिए ना। मैं क्या आपके लिए लटके थे उल्टे। तो मेरी आंखें इस शो में थोड़ी खराब है, तो वो मेरे लिए मन्नत मांग रहे हैं अपने हाथों पे चल के कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो इसलिए ये दोनों मिल जाते, शिवगांव आते हैं। वही वैजू को समझ में नहीं आ रहा है कि अपने राना को ऐसी हालत में देखकर वो खुशियां मनाए या दुखी हो। फिलहाल ये तो प्रोमो शूट है, इसका पूरा सीन आपको हम जल्द ही बताएंगे। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कंफ्यूजन का सिलसिला जारी रहेगा, तो अब वैजू को भी गलतफहमी हो जाएगी कि राना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है, तो वहीं राना को भी लगेगा कि वैजू ने अपने बचपन के दोस्त के साथ शादी कर ली है। कुछ एपिसोड्स तो ऐसे ही निकलेंगे, उसके बाद जब सच सामने आएगा तब तक राइटर कोई और नया मोड़ भी निकाल लेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देविका एक चाल चलती है तो उसे मात देने के लिए इस सुमन भी चाल चलती है और इस बार तो देविका पर भारी पड़ गई है सुमन। मतलब यहाँ हमने रामायण का पाठ रखा था, इतने सारे लोग आए उनके प्यार के लिए, उनके सम्मान के लिए, और आपने उन्हीं का निरादर कर दिया, हमारी पूजा भंग कर दी, आपने भगवान जी का इन सबका अपमान कर दिया। अब सुमन ने सोची समझी साजिश की थी कि कैसे मित्तल परिवार को फंसाना है, खास करके देविका को। अभी इस वक्त ये कहा जा सकता है कि सुमन ने क्या बोलते हैं उसको, नहले पे दहला मारा है कि एक्शन करने गई देविका, लेकिन शंख बजा के उसने तो बजा दी उसकी। अब सुमन ने रामायण का पाठ रखा है और यहाँ पर खूब सारी मीडिया भी आई है। रामायण के इस पाठ में तीर्थ और उसकी माँ को भी बुलाया गया है। अब देविका को पता ही नहीं है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। सुमन ने खुद देविका को गुस्सा दिलाया और उसके बाद गुस्से गुस्से में देविका ने जो हरकत की बहुत ही बुरी निकली। एक सॉर्ट ऑफ प्लान था कि हमें यहाँ पे बुलाएं, और यहाँ पे देविका काफ़ी गुस्से में आके वो स्पीकर जो है तोड़ने की कोशिश करती हैं, बट सुमन का अलग ही अपना एक गेम चल रहा है। और लिटरली एक मोमेंट ऐसा आता है कि सारी जो औरतें हैं भगवान के अपमान की वजह से देविका की तरफ मारने के लिए जाती हैं, बट देन रुक जाती हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो गलत हो जाता, बट फिर भगवान से माफ़ी मांग लेती हैं देविका, और आई थिंक फिर जो सीन है वो है। यहाँ की औरतें एकदम से भड़क गई देविका पर कि तुम भगवान का अपमान कैसे कर सकती हो। अब यहाँ पर देविका का नाम है, रुतबा है, और हाँ मीडिया भी तो आई है, इसीलिए देविका कुछ खास एक्शन में नहीं आ पाई। सुमन ने इसका पूरा फायदा उठाया। देविका जी, आपने तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था, या भगवान का निरादर देखने के लिए। तीर्थ भी ये नज़ारा देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। अब वो भी तो सारा सच जानता है देविका का, लेकिन फिलहाल वो अभी बता नहीं सकता है सुमन को कुछ भी। कहानी तो बस यही चल रही है ना, कहानी तो तीर्थ और सुमन के जज्बातों के साथ ही तो अभी चल रही है, बुन रही है कहानी, और देविका उसका फ़ायदा लेना चाहती है और सुमन को जलील करना चाहती है। तीर्थ का मतलब दबा के रखा है ना, सच नहीं बोलेगा, लेकिन वो तो है तीर्थ, है मेरा लड्डू, वो सच बोले बिना रुकेगा नहीं। जब पता लग जाता है अब सच बोलेगा, लेकिन सुमन को भी डर है, तो इन तीनों में कहानी घूम रही। इस सुमन और तीर्थ के बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये गलत फहमियां हैं, वो सब ना अब दूर होने वाली है। इनके फैंस को हम यही कहेंगे कि खुशियां मनाइए, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पर इश्क वाला लव जरूर एक बार फिर से होगा इन दोनों को। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बात शुरू करते हैं। राम 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 राम। वो पीछे राम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीवी पर एक बार फिर से आप सभी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी देखने को मिलेगी। सोनी टीवी पर बहुत जल्द ही आ रहा है शो चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान। इस शो से हो रही है रोनित रॉय की वापसी भी। ये साल मेरा शायद रिटर्न टू टेलीविज़न का साल है, तो और भी कई एक के बाद एक सरप्राइजेस हैं, whether it's OTT or films or television. I am playing Someshwar, who is the father of Prithviraj Chauhan, and who is the guide, who is the mentor, and who teaches him to be a warrior. बात पृथ्वीराज चौहान की हो रही है तो जरा इस नन्हे पृथ्वीराज को भी देखिए, कैसे शूट करते वक्त इस नन्हे राजकुमार को सभी पैम्पर कर रहे हैं।
बच्चे के साथ शूट करना आसान नहीं होता है। जरा देखिए रोनित रॉय भी नन्हे पृथ्वीराज का मन बहलाने में लगे हुए हैं। क्योंकि मेरे तो 19 साल और 17 साल ऐसा हो गया है, तो आई एम यूज्ड टू बीइंग अ फादर, आई लव बीइंग अ फादर एंड आई लव चिल्ड्रन। तो वो एक पिता की भावना नेचुरली आती है मुझ में। एंड आई थिंक बेबीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, यू नो, अनटच्ड, इनोसेंट। तो वो, हाँ, वो लकी, आई एम लकी कि वो संभल गया मुझसे। इस शो में रोनित रॉय पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का किरदार निभा रहे हैं। काफी समय बाद रोनित रॉय टीवी पर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में फैंस के साथ साथ खुद रोनित रॉय अपने इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं। काफ़ी समय से बोल रहे हैं ये शो वापस लाओ, वो शो वापस लाओ, ये शो वापस लाओ। सारे मेरे पुराने शोज़ के रील्स बन रहे हैं, जो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो आई हैव अ फीलिंग दैट दे विल बी हैप्पी। नीरू शाह ने किया है लुक ये, और जैसे कि आपने कहा रॉयल है, तो राजा है तो रॉयल ही होगा। एंड that's about it. I like the use of her colors that she has used. वैसे ये साल टीवी की दुनिया के लिए काफी अच्छा साबित होता नजर आ रहा है। पॉपुलर शोज टीवी पर वापसी कर रहे हैं और नए शोज भी आ रहे हैं दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुछ चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है, लेकिन भाई ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ तो कंफ्यूजन क्रिएट होना ही है। आरके ने अभीरा से अपने दिल की बात कह दी है। ये सब अरमान ने देख लिया है। उसे लग रहा है कि अभीरा अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है, और देखिए ना ये सब सोच सोच कर उसकी हालत क्या हो गई है। अरमान गया था उसके पास बेसिकली डिवोर्स को विड्रॉ करवाने के लिए, उसके पेपर साइन करवाने के लिए। बहुत खुशी खुशी उसने स्पेशल प्लेस पे बुलाया था। उसको प्रपोज कर रहा है एंड वो अरमान दूर से देखता है, जहाँ पे अभीरा भी उसको हाथ दे देती है। देन अरमान को लगता है कि शायद उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। एंड देन वो वहाँ से वो गिल्ट ट्रिप में जाता है, जहाँ पर जब वो गाड़ी में आ रहा होता है उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने अभीरा को बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से डिवोर्स भी ले रहा हूँ। तो एक ना एक दिन तो ये होना ही था, और फाइनली जो उसको डर था वही चीज़ हो जाती है। वैसे अरमान आज अभीरा के पास जा रहा था खुशी खुशी उसे ये बताने के लिए कि वो डिवोर्स विड्रॉ करवा रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये हो जाएगा। अरमान, हम आपसे यही कहेंगे कि सही वक्त पर अगर कुछ चीजें कर ली जाएं तो बाद में पछताना नहीं पड़ता है। आपको और अभीरा को ये अच्छे से पता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने अलग होने का फैसला लिया, और अब देखिए ना आप दोनों के बीच कितनी बड़ी गलतफहमी आ गई है। अरमान ने गलतफहमी पाल ली वही, क्योंकि अरमान ने जिस तरह से उसको देखा कि अभीरा ने उसका आरके का हाथ पकड़ा हुआ है एंड आरके तो उसको प्रपोज कर रहा है, वो तो उसको सुनाई दिया ही था। तो गलतफहमी उस जगह पर होना बहुत लाजमी है, क्योंकि इतने टाइम से माँ ने उसके दिमाग में डाली हुई ये चीज़ कि वो मूव ऑन कर गई है। अरमान मान नहीं रहा था, बट स्पेशल प्लेस पे आरके के साथ अभीरा का होना सबसे पहले तो, और हाथ भी देना उसको अरमान के लिए, ये भी बहुत ही सोचने से भी बाहर की चीज़ है।
अब कहानी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उसे देखकर ये लग रहा है कि ये कंफ्यूजन इतनी जल्दी तो दूर नहीं होने वाला है। अभी तो अरमान ये सोच सोच कर खुद को हर्ट करता रहेगा कि आरके और अभीरा अब एक साथ हैं। हालांकि ये बात भी हम जानते हैं कि अभीरा आरके का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, क्योंकि वो अरमान से इतना प्यार जो करती है। लेकिन ये कंफ्यूजन तो अभी लंबा चलेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।